अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं 12 स्पोर्ट्स। कल सेकंड T20 बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 57 रन से जीत लिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाने वाला ये T20 का दूसरा मैच था जिसके अंदर पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-0 से जीत ली है। साहबजादा फरहान इसके अंदर मैन ऑफ द मैच करार पाए। इसके हम पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम पॉजिटिव डिस्कस करते हैं। साहबजादा फरहान जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था और उन्हें अल्लाह अल्लाह करके फ़खर जमान इंजर्ड हुए और इंजर्ड होने के बाद मौका मिला। फ़खर साहबजादा फरहान जिनको स्ट्रेट अवे मौका नहीं दिया, कभी एक T20 में कभी 2 T20 में, इस तरह से 6 सालों के अंदर 9 T20 के अंदर मैच में मौका दिया गया। जिस तरह के साइम अयूब को दिया गया, साइम अयूब 25 T20 के अंदर फ्लॉप रहे और 25 T20 में सिर्फ वो 150 बना चुके हैं और उनकी अभी तक सिर्फ 20 की एवरेज है और 137 का स्ट्राइक रेट है। T20 के अंदर सिर्फ वो पूरे T20 के अंदर फ्लॉप हैं। बहरहाल साहबजादा फरहान को कल मौका दिया गया और उन्होंने 41 बॉल्स के ऊपर 74 रन बनाए, 4 चौके और 6 शानदार छक्के थे, जिसके अंदर 2-2 छक्के भी उन्होंने एक ओवर के अंदर बैक टू बैक लगाए। साइम अयूब जो कि कल फिर फ्लॉप रहे और उन्होंने 4 बॉल्स के ऊपर 4 ही स्कोर किए। मोहम्मद हारिस जो कि पहले जिन्हें जब मौका दिया गया तो वो फ्लॉप रहे, लेकिन इस बार वो T20 के अंदर कुछ 40 प्लस स्कोर दोनों मैचेस में करने में कामयाब रहे और कल भी उन्होंने 25 बॉल्स के ऊपर 41 स्कोर किए और 4 चौके और 2 छक्के लगाए उन्होंने। हसन नवाज़ जब से उन्होंने ये न्यूजीलैंड के बाद ये इंटरनेशनल के अंदर आए हैं, वो दोनों मैचेस के अंदर 50 स्कोर किए। कल वो नट आउट रहे और उन्होंने 26 बॉल्स के ऊपर 51 स्कोर किए और बहुत ही पावरफुल हिटिंग की और 2 चौके और 3 छक्के लगाया। हसन नवाज़ जिन्हें के ऊपर जो पावर हिटिंग फोर्स थी जो कि अब्दुल रज़ाक के अंदर काम कर रही है, उसके अंदर भी हसन नवाज़ ने वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। PSL के भी अंदर हसन नवाज़ जिन्हें कोई तकरीबन 1.5 करोड़ की गाड़ी मिली और 35-35 लाख के 2 प्राइजेज़ मिले और उसके अलावा भी उन्हें प्राइजेज़ मिले, तो हसन नवाज़ PSL के अंदर भी इस बार कामयाब रहे और जब ये यहाँ पर उन्होंने कमबैक किया इंटरनेशनल के अंदर, गो कि वो T20 न्यूजीलैंड के अंदर पहले T20 के अंदर 100 स्कोर करने के बाद 4 T20 के अंदर जो थे वो फ्लॉप रहे थे। और सलमान अली आगा ने भी कोई मिली जुली इनिंग्स खेली और 12 बॉल्स के ऊपर 19 रन की और 3 चौके लगाए। फ़हीम अशरफ जो थे उन्होंने 2 बॉल्स के ऊपर 1 स्कोर किया और 10 बॉल्स के ऊपर 7 स्कोर किए शादाब खान ने। आखिरी अगर ये दोनों बैट्समैन देखें तो इन्होंने 12 बॉल्स के ऊपर सिर्फ 8 स्कोर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिर्फ 201 ही स्कोर कर पाया, जो लग रहा था कि शायद पाकिस्तान 220 के करीब स्कोर कर लेता। पहले 50, दूसरे 50 और तीसरे 50, ये तीनों 50 जो स्कोर थे ये तकरीबन कोई 25 से 27-28 बॉल्स के दरमियान में हुए, लेकिन आखिरी 50 जो था वो 35 बॉल्स के ऊपर हुआ, जबकि आखिरी 50 सबसे फास्ट स्कोर होता है। उसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान 201 स्कोर कर पाया। और पाकिस्तान की अगर देखें तो पहली 2 विकेटें जो थी वो पहली विकेट 15 स्कोर के ऊपर गिरी, उसके बाद मोहम्मद हारिस और साहबजादा फरहान की पार्टनरशिप हुई और 115 स्कोर तक स्कोर किया और वहाँ पर मोहम्मद हारिस 10.6 स्कोर के अंदर आउट हो गए। साहबजादा फरहान भी उसके बाद 121 स्कोर तक पहुँचा तो वहाँ पर आउट हो गए और उसके बाद चौथी विकेट 166 और 5वीं 190 पर गिरी और आखिरी बॉल के ऊपर 201 रन के ऊपर फ़हीम अशरफ आउट हुए। अगर उनकी तरफ से देखें तो बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने जो थे 47 स्कोर देकर 4 ओवर में 2 खिलाड़ी आउट किए और तंजीम हसन ने 4 ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी आउट किए और इशाद हुसैन जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे, अब बांग्लादेश की तरफ से खेल रहे हैं, उन्होंने 50 रन देकर 4 ओवर में 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश की तरफ से कोई खातिर खास स्कोर नहीं हो सका और जो थे वो तंजीद हसन उन्होंने 33 रन बनाए 19 बॉलों के ऊपर, वही एक कामयाब बैट्समैन रहे और बाकी जो थे उनके सिर्फ 2 ही खिलाड़ी डबल फिगर के अंदर हासिल हो सके और नीचे से आके तंजीम हसन ने भी 50 स्कोर किए 31 बॉल्स के ऊपर और दरमियान में जो थे मेहदी हसन मिराज
उन्होंने 17 बॉल्स के ऊपर 23 स्कोर किए। ये 3 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हो सका और सारे के सारे जो थे वो खिलाड़ी जो थे वो चलते बने। पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस देखें तो बॉलिंग के अंदर भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी और 6 बॉलर्स ने 1 विकेट हासिल की और अबरार अहमद ने जो थे वो 3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 4 ओवर के अंदर 19 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए और उसके अलावा सलमान अली आगा एक बॉलर थे जिन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की। बाकी तमाम बॉलर जो थे हसन अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़ और शादाब खान, खुशदिल शाह और शाही मशजूब, इन्होंने सब ने 1-1 विकेट हासिल की। ये ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी। और पाकिस्तान की जो थी वो मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो थी थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जिसके अंदर मिला जुला सबने स्कोर किया। साहबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज़ और सलमान अली आगा, ये 4 बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छा स्कोर किया और मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर पैटर्न के ऊपर खेली। मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि स्ट्राइक रेट जो है वो रोटेट करें और स्ट्राइक जो है वो 3 से 4 बैट्समैन जो है वो कोई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें। अगर 4 से 5 बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें तो जो है वो स्कोर जो है वो 200 प्लस हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट की एक अच्छी बात ये थी कि पाकिस्तान ने आखिरी 8 मैचेस के अंदर 200 प्लस स्कोर किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 50 मैचेस में 4 मैचेस के अंदर 200 प्लस स्कोर किया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट की ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आखिरी 8 मैचेस के अंदर 4 मैचेस में 200 प्लस स्कोर किया है। तो बहरहाल जो है वो तीसरे T20 के अंदर भी पाकिस्तान को जीतना चाहिए और वाइट वॉश करना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो अगले टूर्नामेंट के लिए अच्छी तैयारी कर सके। ये बांग्लादेश की टीम है लेकिन बहरहाल जब इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया या जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना पड़ेगा तो वहाँ पर आइडिया होगा तो पाकिस्तान की ये जो नई फोर्स है वो किस तरह से जो है वो खेल पाती है और मॉडर्न डे क्रिकेट से खेलती है। इजाज़त दीजिए।